आरएस प्रीलिम्स मेंस के स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी पहले करें या मेंस की तैयारी पहले करें, क्योंकि अब जो आरएस प्रीलिम्स 2024 में फेल हो गए उनके सामने तो यह एक बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे टीचर्स, चैनल वाले, कोचिंग वाले भी आपको अलग अलग सलाह देते हैं, तो सही सलाह क्या होगी यह जानना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे पास आरएस मेंस एग्जाम का भी सिलेबस है और प्रीलिम्स का भी है। बाकी मुझे सिलेबस की जरूरत ही नहीं है। मैंने 4 मेंस दिए हैं, 5 प्रीलिम्स दिए हैं, 5 प्री में से 4 मेरे क्लियर हैं और 4 मेंस दिए हैं जिसमें 2 मेंस क्लियर हैं, 2 इंटरव्यू दिए हैं जिसमें 1 इंटरव्यू क्लियर और मैं आरएस में सिलेक्टेड हूं, सबऑर्डिनेट सर्विस में। तो आपको बता दूं कि जो आरएस की एबीसीडी भी नहीं जानता वह चैनल पे आके आपको कह देता है कि आप प्री में अगर फेल हो गए तो मेंस में क्या कर पाओगे, इसलिए प्री की तैयारी पहले करो। हाँ, आपको इसमें बैलेंस बनाए रखना है। इस पे बात करेंगे हम कि आपको दोनों बातों में किस प्रकार बैलेंस बनाना है। हमेशा ही हम कहते हैं कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी है। वो क्यों कहते हैं, इसका कारण है, अब सुनो आप। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा का 70% सिलेबस सेम है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहने को तो हम 90% कह देते हैं, लेकिन 90% नहीं है, 30% चीजें मेंस की अलग है। वो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है प्री और मेंस में वो सेम है, लगभग थोड़ा बहुत फर्क है। और प्रीलिम्स में रीजनिंग और मैथ्स ये मेंस में नहीं आते हैं, ये ही आपको अलग पढ़ना है 20-30 नंबर का। बाकी सारा टोटल सेम ही है। इतिहास भी है, पॉलिटी भी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, राजस्थान इकोनॉमिक्स भी है, समसामयिक घटनाएं, ये 70% आरएस प्रीलिम्स और मेंस में सेम है। ये आपके लिए पहले जानना जरूरी है, क्योंकि आप सब लोग भ्रमित हो जाते हो, बहुत सारे इस तरह की वीडियो देखते हो, कोचिंग्स में जाते हो। अब मेंस की तैयारी आपको पहले करना क्यों जरूरी है मैं आपको बता दूं। इसमें बैलेंस बनाए रखना, ये नहीं है आपको मेंस ही मेंस की तैयारी करनी है। मैं हमेशा ही कहता हूं आप 2-3 घंटे साथ में मेंस को रखें। मेंस की तैयारी आपकी पहले हो जाएगी कंप्लीट जब तक विज्ञप्ति आएगी ना। विज्ञप्ति आने के बाद भी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है अगर आप ढंग से पहले पढ़ते हैं। ढंग से का मतलब आप एसोसिएट करके, लिंक करके, ये मैंने नो नीड टू रिवाइज वाले प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी। और आरएस प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें, ये सारे टिप्स हैं इस पर। और मेंस के भी, और जो मेंबरशिप के वीडियो हैं ये सारे 89 की मेंबरशिप है, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत सारे जगह पैसा खर्च करते रहते हैं, मुझे पता है। आप तो अपनी बात हो रही थी कि मेंस का 30% सिलेबस अलग कैसे और उसको पहले किस प्रकार करना है। तो अलग इसमें हिंदी इंग्लिश का अलग है। हिंदी इंग्लिश का 200 नंबर का, वो आपके लिए डेली हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि वह आपको टॉपर बनाता है, आपको सिलेक्शन दिलाता है। ये नहीं है कि आप कट ऑफ के नजदीक आके रोते रह जाएं या सबऑर्डिनेट में रह जाएं, इसलिए ये जरूरी होता है। और आपको मैं ये बताऊं कि मेंस के अंदर 30% मैंने इसलिए कहा कि आपका प्रबंधन है वह मेंस में अलग है, ये भी आपके लिए। और 6 जिनको छोटे सब्जेक्ट बोलते हैं, मैं इनको छोटे सब्जेक्ट नहीं कहता, इनको मैं बड़े सब्जेक्ट कहूंगा, क्योंकि यहीं से आप सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त करते हो। ये सारे फैक्चुअल है, इनकी तैयारी पहले कर लोगे ना तो बाद में एग्जाम के समय यहाँ आप नंबर नहीं खोगे, क्योंकि यहीं तो आप सबसे ज्यादा नंबर खोते हो। समाज शास्त्र है, प्रबंधन, लेखांकन, आकेक्षण, ये। इसके बाद में फिर नीति शास्त्र में इतनी कोई व्याधि वाली बात नहीं है, मेरा तरीका मैंने बताया है, विधि है, व्यवहार है, यही तो सब्जेक्ट है। इनको पहले आपको तैयार करना होता है बेटे। आपको मेंस की तैयारी पहले इसलिए बताई जाती है, ये खेल है, योग है, इस प्रकार कि ये सारे जिनको बोलते हैं नंबर प्राप्त करने वाले फैक्चुअल, जहां से हम स्कोर प्राप्त करते हैं, वो पहले आपके तैयार हो जाएंगे। तो फिर प्री के बाद, रिजल्ट आने के बाद प्रीलिम्स का आपको समय मेंस का इतना नहीं मिल पाता है कि ये 11 पृष्ठ की आप पीडीएफ है वो कंप्लीट कर पाओ। हालांकि इसमें 50% सिलेबस कॉमन सेंस का होता है। और किस प्रकार होता है ये सारी वीडियोस मैंने इसमें समझाए। बहुत सारे लोग आपको डराते भी हैं, लेकिन डर के साथ साथ आपको वास्तविकता भी रखनी है। जो सिलेबस है वो आपको मेंस का पहले थोड़ा तैयार करना जरूरी है, नहीं तो प्रीलिम्स के बाद ये कवर नहीं हो पाता है बेटे। आप सुन लेते हो, अच्छा लगता है आपको सुनने में, कह रहे आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे तो मेंस कैसे देंगे। प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, आपको पता है 35% मेरिट रही है आरएस 2024 में, और मेंस 2024 में भी 262 रही। कट ऑफ नीचे क्यों जा रही है? क्योंकि
समझ कर पढ़ना, एसोसिएट करके पढ़ना, कंसेप्ट को क्लियर करके पढ़ना जरूरी हो गया है। आपको पता है डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जिसने डीपली पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर करके, उसका सिलेक्शन हो रहा है। मैंने मेरे चैनल का नाम सिलेक्शन वाला चैनल क्यों रखा है? पढ़ने के वीडियोस बहुत मिलेंगे, कोचिंग पढ़ लेते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन आपको सही स्ट्रेटेजी जरूरी है, मेंटरशिप सही जरूरी है, तभी सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा था, मेंस को आप 2-3 घंटे साथ रख लें, क्योंकि 70% सेम है। आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो भी 70% मेंस की तैयारी हो जाएगी, और मेंस भी पढ़ेंगे तो भी 70% प्री की तैयारी हो जाएगी। इसलिए प्रीलिम्स मेंस का कोई सिलेबस अलग नहीं है, 70% सेम है। 30% चीजें आपको 30% टाइम वेटेज दे देना चाहिए। यानी 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे आप मेंस वाले हैं वह थोड़े थोड़े आप पढ़ते रहे। हिंदी इंग्लिश को डेली रखें। और जिनको ये लोग छोटे सब्जेक्ट कहते हैं, मैं इनको बड़े कहूंगा, क्योंकि काफी इनका जो स्कोर बढ़िया रहता है, यहाँ से बहुत अच्छे हम नंबर प्राप्त करते हैं। और ये एग्जाम के समय तैयार करते हैं, तो फिर हम इनको 1 बार 2 बार पढ़ते हैं तो फिर ये हम भूल जाते हैं। एक बार इनको हम पहले याद कर लेंगे, और इनको पहले किस प्रकार पढ़े, एसोसिएट करके, नो नीड टू रिविजन के साथ, ये वो प्ले लिस्ट आपके लिए काफी उपयोगी रहेगी। तभी मैं कहता हूं आप सिलेक्शन पक्का कर पाओगे, और आप कट ऑफ के नजदीक आके नहीं रहोगे, और आपको ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर मैं ये कंफ्यूज हो गया सर, इसमें पता नहीं ये है वो है। ऐसा ही होता है ज्यादातर। 30-40% प्रीलिम्स में गलत कर देते हैं, यही 30-40 हम मेंस में गलत करके हम बाहर हो जाते हैं, और लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं। और आप उनकी जगह सिलेक्ट हो, जो आज तक सिलेक्ट होते आए हैं, आप उनसे आगे किस प्रकार है। ये सारे वीडियोस इस पर बने 89 मेंबरशिप में। तो चलो इतनी बात करनी थी। आप सिलेबस अपने पास ले आए बेटे, और फिर आप खुद को पता चल जाएगा। आप प्रीलिम्स का, मेंस का ये सिलेबस अपने पास ले आएंगे ना, तो आप खुद को ऐसे पता लगेगा कि हाँ यार, इन मेंस को अपने साथ लेके चलेंगे, या मेंस को कर लेंगे तो 70% प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। और फिर 20-30% रिवीजन आपकी, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, ये थोड़ा बहुत है, वो आप जब आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी फिर प्रीलिम्स हो जाएगा। अभ्यास करते रहें आप, साथ साथ किस प्रकार पढ़ें। और यहाँ आपका इस वीडियोस में अगर मैं बताने लग गया, टिप्स है, गाइडेंस है, सारी मेंटोरशिप, तो फिर ये 2.5-3 घंटे का चला जाएगा। और वो 2.5-3 घंटे की वीडियोस इस चैनल पर आरएस प्रीलिम्स मेंस सब बने हैं। आप सिलेक्टेड जो लोग हैं आरएस में, उनसे जाने फ्रेंड्स, जिन्होंने आरएस को जिया है, उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। आज 15 सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो आपको ये बताना जरूरी था, क्योंकि मैं कुछ लोगों को सुन रहा था। तो फ्रेंड्स, उनकी बातें आप सुन करके भ्रमित हो जाते हो, फिर आप फेल होते हो। चाहे कोई भी हो, नाम लेने वाली कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग अपने अनुसार बताते हैं। जो व्यक्ति इस चैनल पे आता है, कोचिंग में आता है, तो वो उसका अपना अपना ज्ञान अनुभव होता है। तो मैंने मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान बताया है। मेरा ही नहीं, जितने भी मेरे साथी हैं आरएएस के अंदर, जो भी टॉपर्स है या सिलेक्टेड है, उससे पूछ लेना। वो यही कहेगा कि बेटे मेंस को भी साथ रखो, संतुलन बना के रखो। मेंस की तैयारी पहले इसलिए कहते हैं कि मेंस की तैयारी होगी तो प्रीलिम्स की तो अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि मेंस का ही सारा कोर्स इसमें प्रीलिम्स में भी है। सिर्फ मैथ्स रीजनिंग अलग है। और मैथ्स रीजनिंग के लिए तो लोग कह देते हैं कि रीजनिंग वाले तो वैसे ही हो जाएंगे। मैथ्स जिसको नहीं आता है तो नहीं आता है, और आता है तो आता है। हालांकि मैं इस चीज को नहीं मानता। जो पैटर्न है, जो ट्रेडिशनल, जो ट्रेंड है, ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं, और आप पहले के 2013 से लेकर के 2023 तक के प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आप मैथ्स रीजनिंग के कर लेंगे तो भी आप कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर का तो मैं इसलिए कह देता हूं कि आपके लिए अच्छे चैनल का बने रहना बहुत जरूरी होता है। और ये तभी बना रहता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, ये जरूरी है। और मेंबरशिप का मैंने बता दिया। मेंबरशिप का आपके लिए सबसे पहला फायदा तो आपको ये होता है कि आप उससे जुड़ते हैं तो एक समर्पण रहता है आपका। दूसरा फायदा यह कि आपको टिप्स, गाइडेंस जो भी मिलती है वो आप तक सीमित रहती है, गोपनीयता रहती है। बहुत सारी जगह चीजें वायरल नहीं होती हैं, और आप उनका फायदा उठाते हैं, और आप जो अन्य लोग हैं उनसे आप आगे रहते हैं। आप सिलेक्शन पहले ले जाते हैं उनसे, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।